बाल गोविंद गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपको गद्य भाग का दूसरा लेशन बाल गोविंद भगत, इसके लेखक हैं रामवृक्ष के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप इसको सुनिए। बाल गोविंद भगत, इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण जीवन का वर्णन किया है। यह एक रेखा चित्र है। इस रेखा चित्र में गांव में रहने वाले एक ऐसे पात्र का, ऐसे व्यक्ति का जीवन चरित्र है जिससे हमको प्रेरणा मिलती है। उन्होंने अपने कार्य के द्वारा समाज में फैली हुई कुरीतियों, आडंबरों का विरोध किया, विद्रोह किया और उसको त्याग कर एक नई परंपरा समाज में स्थापित की। इस साधु के वेश में थे, परंतु गृहस्थी का जीवन बिताते थे और उन्होंने संपूर्ण साधु समाज को ये मैसेज दे दिया है कि साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, साधु कैसे होना चाहिए, उनके जीवन में क्या क्या विशेषताएं थी, उनके अंदर क्या क्या गुण थे। इस सब के संबंध में हम आपको इस लेशन में बताएंगे। मैं ये लेशन थोड़ा पढ़ रहा हूँ, किताब से ये लेशन का एक स्टांजा मैं पढ़ रहा हूँ। ध्यान से आप भी सुनिए और उसको उसी प्रकार आपको घर में भी पढ़ना है। पुस्तक को पूरा पढ़ना जरूरी है, पाठ को पूरा पढ़ना जरूरी है, तभी आप पुस्तक पढ़ना सीख सकते हैं। किसी भी लेसन में आपको लेसन पढ़ने का पूरा नॉलेज होना चाहिए। इससे आपको हिंदी पढ़ना आएगा और उसके बाद कम से कम एक स्टांजा आप हर दिन लिखने का अभ्यास कीजिए। किताब से देखिए और देख कर एक स्टांजा लिखिए आप। इससे आपको शुद्ध लिखने का अभ्यास होगा और इसमें आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, आपकी मात्राएं भी सुधरेंगी, आदि आदि फायदा है, बहुत सारा लाभ है। इसलिए अच्छा पढ़ना है और अच्छा लिखना है। तो सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ियाँ जरा जुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तो काली कमली ऊपर ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। जब वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, वह ग्रस्त थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता
सिर पर लादकर पहले उस साहब के दरबार में ले जाते जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। ये कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। तो इस प्रकार आपको हर दिन इंग्लिश हिंदी की पुस्तक से पढ़ना है। तो आइए अब बाल गोविंद भगत के बारे में आपको इस लेसन में जो कुछ बताया गया है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाल गोविंद भगत तेली जाति के थे, गांव में रहते हैं, एक साधारण ग्रस्त का जीवन व्यतीत करते थे। उनका आचार विचार व्यवहार सब साधुओं जैसा था। उनके परिवार में एक बेटा एक बहू थी। उनके पास एक मकान था, थोड़ी सी खेती थी। वे खेती का काम किया करते थे और खेती के काम से जो समय बच जाता वे भगवान की भक्ति में व्यतीत किया करते थे। बाल गोविंद भगत 60 साल के थे। उनका कद मझला था, ज़्यादा हाइट के नहीं, मझले कद के थे। रंग गोरा चिट्टा था। उनके सर पर पके हुए बाल थे। उनकी दाढ़ी लंबी थी। वे सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे। उनकी वेशभूषा साधारण थी। माथे पर रामानंदी लंबा टीका लगाते थे। गले में तुलसी की माला पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र पहनते थे। बाल गोविंद भगत कबीरदास को अपना गुरु अपना साहब मानते थे। कबीरपंथी होने के कारण कबीर के आदर्शों पर वो चलते थे। कबीर के विचारधारा के अनुसार चलते थे। कबीर के पद गाते थे। ईश्वर भक्ति में कबीर ने जो पद गाए हैं उनको वो दिन रात करते थे। धार्मिक ख्याल के व्यक्ति थे। बहुत सवेरे उठ जाते थे और कबीर के द्वारा रचे भगवान की भक्ति में पद गाते, शब्द गाते और ईश्वर की स्तुति करते थे। शाम के समय में वे भजन भक्ति किया करते थे। उनके साथ गांव के और लोग भी आकर बैठ जाते और उनकी भक्ति में साथ देते थे। वे अपनी भक्ति में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको अपना ध्यान ही नहीं रहता था। भक्ति, ईश्वर भक्ति में उनको बेहद आनंद की अनुभूति थी। इस कारण वो कभी कभी खड़े होकर नृत्य भी किया करते थे। भक्ति में नृत्य का संबंध होता है। प्राचीन काल में हमारे हिंदुस्तान में ऐसी परंपराएं थी कि भक्ति में लोग नृत्य के द्वारा भी भक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। जब भक्त को बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है, जब भक्त को भक्ति से बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है तो वो अपने वश में नहीं रहता, रोमांचित हो जाता है, बहुत प्रभावित होता है वो, और फिर वो नृत्य करके अपनी आनंद को बताता है, अपनी खुशी का इजहार करता है। तो इस प्रकार बाल गोविंद भगत कबीर के शिक्षा के अनुसार और उनके संदेश के अनुसार जीवन गुजारते थे। वे भगवान पर विश्वास रखते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और स्पष्ट बोलते थे। सभी के साथ साफ व्यवहार करते थे। कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। किसी से पूछे बिना उसकी चीज का उपयोग भी नहीं करते थे। उनका एक पुत्र था जो दिमाग से बहुत कमजोर था और उसका विवाह हो चुका था। भगत के घर में जो बहू आई थी वो बहुत सुंदर और समझदार थी। उसने
घर में आते ही घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था और बहुत अच्छे तरीके से वह सबकी सेवा करती थी। बाल गोविंद भगत की भी अच्छी सेवा करते थे, उनका भी बहुत ख्याल रखती थी। अपने पति की भी बहुत अच्छी सेवा करती और उनका भी बहुत ख्याल रखती थी। हर दृष्टि से वो बहु योग्य थे। लेखक बाल गोविंद भगत की गायन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। सुबह शाम जो भगवान की भक्ति के गीत वो जब गाते हैं तो उनके गायन में, उनके मधुर गले में जो आवाज़, मधुर आवाज़ आती थी, उनके गाने का जो तरीका था वो लेखक को बहुत प्रभावित करता और वे अक्सर सुबह शाम उनके भक्ति के गाए हुए भक्ति के गीतों को बड़े ध्यान से सुनते थे। बाल गोविंद भगत जब गाते थे तो खंजड़ी बजाते थे। हर मौसम, चाहे वो गर्मी का मौसम, चाहे वो सर्दी का मौसम, चाहे वो बरसात का मौसम, उनके भक्ति के प्रोग्राम में किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं होता था। उनकी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं। वे एक नियम के अनुसार, बहुत सिद्धांतवाद पक्के नियम के पक्के थे, इसलिए एक नियम के अनुसार वो चलते थे। उनके खेत में जो फसल पैदा होती थी, अपने खेतों में बड़ी मेहनत करते थे, अपने हाथ से धान को रोपते थे, अपने हाथ से खेती का पूरा काम करते थे, हल चलाते थे, सारा काम अपने हाथों से किया करते थे। और ये काम करते समय, खेती का काम करते समय वे भजन करते थे, भगवान के भजन गाते थे। तो अड़ोस पड़ोस के जो उनके किसान मित्र थे, साथी थे, वे उनके इन गीतों को सुनकर बहुत प्रभावित होते थे। वे भी सुर के साथ सुर मिलाकर साथ साथ में गाते थे। जो महिलाएं अपने ग्रामीण महिलाएं जो अपने पति के लिए भोजन लेकर आती हैं, वे भी उनके द्वारा गाए पदों को सुनकर, शब्द को सुनकर, भगवान की भक्ति के भजन को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। वे भी भगत के पीछे पीछे उन पंक्तियों को, भजन की उन पंक्तियों को दोहराया करती। इस प्रकार वे अपने खेतों में काम करते, फसल पैदा होती, फसल पक जाती, अपने हाथों से काटते थे और उसके बाद वे उसे काट कर पूरी फसल को कबीर मठ, जो उनके घर से 4 कोस दूर था, वहाँ लेकर जाते थे। कबीर का आश्रम वहाँ लेके जाते थे। सबसे पहले भगवान कबीर का मंदिर था, वहाँ लेके जाते थे। और कबीर पंथी जो वहाँ के संचालक थे या वहाँ के जो कर्मचारी थे, उनकी फसल का कुछ हिस्सा ले लिया करते थे और बाकी सब फसल कबीर उनको बाल गोविंद भगत को लौटा दिया करते। इस प्रकार बाल गोविंद भगत सबसे पहले कबीर मठ में अपनी फसल को चढ़ाते थे और बदले में जो कुछ मिलता था वो प्रसाद के रूप में उसे उठाकर अपने घर ले आते थे और उसी फसल से फिर वो अपनी गुजर बसर किया करते थे। बाल गोविंद का एकमात्र पुत्र की जब असमय मृत्यु हो जाती है तो वे विचलित नहीं होते। वे ऐसा मानते हैं कि जन्म लेना और मरना ईश्वर का विधान है। जन्म और मृत्यु ईश्वर का विधान है, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार होता है। ये अनहोनी नहीं है,
ये तो होनी संसार में जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता है। कब किसे कहाँ और कैसे मरना है ये ईश्वर ही जानता है। तो ईश्वर के आदेश पर, नियम पर हम इस दुनिया में आते हैं और जब इस दुनिया में हमारा समय समाप्त होता है तो इस दुनिया से हम चले जाते हैं। तो हमारे जाने पर, किसी प्रियजन के जाने पर हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर के विधान के अंतर्गत हुआ है, कोई अनहोनी नहीं हुई है, ईश्वर के सिद्धांत के नियम के अनुसार हुआ है और इस पर रोना पिटना उचित नहीं। तो उनके एकमात्र पुत्र की जब मृत्यु होती है तो वे विचलित नहीं होते हैं, वे मानते हैं कि जन्म और मृत्यु ईश्वर के विधान में होता है। वो अपनी रोती बिखरती बहू को भी समझाते हैं और उत्सव मनाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटी की आत्मा परमात्मा में मिल गई है, ये तो खुशी का उत्सव का बात है, इसके लिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। वे अपने बेटे की चिता को बहू के हाथों से अग्नि दिलवाते हैं। उनके बेटी की चिता को उनकी बहू आग देती है और ये परंपरा को वो आरंभ करते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी पत्नी को शमशान घाट में जाना मना है, चिता में आग देना मना है। परंतु कबीर के नियमों को मानने वाले बाल गोविंद भक्त ऐसा नहीं होते। वे अपनी विधवा बहू कोई के पुनर्विवाह के लिए भी व्यवस्था कर देते हैं। पुत्र की मृत्यु के बाद वो किसी प्रकार का दिखावे वाला काम नहीं करते। 10वां 11वां श्राद्ध का जो समय आता है उसमें भी जो उचित काम है वो कर देते हैं और उसके बाद वे अपने बहू के भाई को बुलाते हैं और उसको उसके हाथ में सौंप देते हैं कि तुम इसे अपने घर ले जाओ और इसका पुनर्विवाह करो। हमारे समाज में उस समय पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी, परंतु बाल गोविंद ऐसा नहीं, उन्होंने इसका विरोध किया, विद्रोह किया और उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया और अपनी बहू का पुनर्विवाह करने के लिए उन्होंने उसे उसके भाई के हाथ भेज दिया। उनकी बहू समझदार थी, वो इस समय अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो बाल गोविंद भगत की सेवा करना चाहती थी, उनका सहारा बनना चाहती थी और उन्हें हर प्रकार की मदद देना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद इनने इनकार कर दिया। मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम अपना भविष्य देखो, तुम्हारे पास सामने तुम्हारा भविष्य तुम्हारा भविष्य बहुत जरूरी है, तुम अपने भविष्य के लिए चले जाओ और यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। जब ये कठोर वचन बोलते हैं तो उनकी बहू मजबूर हो जाती है और वो अपने भाई के साथ चली जाती है। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उनके आचरण के अनुसार होती है। वो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। बहुत 7-8 दिन का सफर तय करने के बाद गंगा स्नान होता था। वे रास्ते में वे घर से खाकर जाते, रास्ते में पानी वगैरह कुछ पी लेते, लेकिन कुछ और चीज नहीं खाते। वे गंगा स्नान 7-8 दिन के बाद अपने घर से जब चलते तो 7-8 दिन के बाद गंगा के किनारे पहुंचते। हर वर्ष वो गंगा स्नान के लिए जाते थे और गंगा स्नान में जाने के पीछे उनका एक उद्देश्य,
वे साधु संतों की सत्संगति के साथ सत्संग करना चाहते थे, इसलिए जाते थे। वे प्रतिवर्ष लोक दर्शन के लिए, लोगों से भेंट मुलाकात करने के लिए गंगा स्नान के लिए जाते और नियम का पालन करते। अपने घर से खा के जाना है और वापस फिर अपने घर में ही आकर खाना। साधु को किसी से मांग कर खाने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने साधु की परिभाषा ही बदल दी। हमारे समाज में वर्तमान समय में जो साधु है ना, वो कोई काम नहीं करते, केवल संसार को उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं भक्ति का, जीवन का। लेकिन बाल गोविंद भगत ने इस परंपरा को तोड़ दिया और उन्होंने साधु आचरण में तुम साधुपन रखो, व्यवहार में तुमको गृहस्थी जैसा रहे। गृहस्थ में रहकर साधु का जीवन जियो। गृहस्थी उत्तम है, हर व्यक्ति को गृहस्थी बनना है। ये संसार का नियम, कुदरत का नियम, भगवान का नियम। और गृहस्थी रहते हुए साधु जैसा आचरण, व्यवहार आपका होना चाहिए। तो संतों के साथ सत्संग करने, लोगों से भेंट मुलाकात करने के लिए वो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। 30 कोस दूर था उनका, अपने घर से 30 कोस पैदल चल कर जाते, घर से खाकर चलते और वापस घर में आकर खाते। रास्ते में खंजड़ी बताते, भगवान के भक्ति के गीत गाते, प्यास लगने पर पानी पी लेते। इस बार जब वो गंगा स्नान के लिए गए और फिर वापस लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ढीली हो गई। अब ज़्यादा बुढ़ापा आ गया था, तो इस बार बुखार आ गया। लोगों ने उनको आराम करने की सलाह दी, परंतु वे कहाँ मानने वाले। वे बुढ़ापे में भी पहले जैसे सुबह सुबह उठकर स्नान करके ध्यान करते, भगवान के गीत गाते, भजन गाते, खेती बाड़ी का पूरा काम करते जैसे पहले किया करते। नियम में कोई परिवर्तन नहीं। अवस्था वृद्धावस्था हो गई है, बुढ़ापा हो गया, लेकिन अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं। लोगों ने उनको आराम करने की सलाह दी, परंतु वे नहीं माने और एक साथ उन्होंने अपने गांव के दूसरे लोगों के साथ मिलकर, प्रतिदिन का नियम था, रात के समय भजन गाया। बहुत अच्छी तरह से ये संध्या का समय बीता। लेकिन दूसरी सुबह लोगों ने प्रभात के समय बाल गोविंद भगत की आवाज में प्रभाती जब नहीं सुनी तो लोगों को संदेह हुआ और उन्होंने बाल गोविंद के घर जाकर देखा तो उनका देहांत हो चुका था। तो इस प्रकार जीवन में कर्म करते हुए, कर्मशील रहते हुए उन्होंने समाज की रूढ़ियों परंपराओं को तोड़कर आधुनिक बनने, प्रगतिशील विचार धारा बनाने, समाज सुधार के लिए काम किया। जीवन में सत्य का पालन करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए, समाज में फैली कुरीतियों अंधविश्वासों का त्याग करना चाहिए, साधुओं को मांग कर नहीं खाना चाहिए, अपना मेहनत करके कमाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणाएं और शिक्षाएं मिलती हैं। इस लेसन पे
आप प्रश्न उत्तर बनाना है। आपके पास जो भी गाइड बुक है उस गाइड बुक से 1 से लेकर 10 प्रश्न उत्तर आप बनाइए और ध्यान देकर इस लेसन को पूरा पढ़िए। आपको स्कूल के द्वारा दी गई NCERT की 10वीं कक्षा की हिंदी एडिशनल प्रैक्टिस भी दिया गया है। उसमें इस पाठ की समरी बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। आप उसको पढ़ के पूरा समझ सकते हैं, मैंने समझाया है। इसके अलावा उसको आप पढ़ोगे तो आपको एक एक अक्षर समझ में आएगा। उसके बाद उसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको भी देखिए, और जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है वो हमसे पूछिए। इसको जब खुलेगा तो आप हमसे पूछें, हम आपको उसका उत्तर बताएंगे। तो आप अभी हिंदी नोटबुक प्रश्न उत्तर नोटबुक में लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के प्रश्न उत्तर लिखिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में हिंदी कविता का जो पहला और दूसरा पाठ है वो पढ़ाएंगे, और उसके बाद हम आपको कृतिका का पाठ 1 बताएंगे। तो अभी आप जो काम हमने दिया है उसको आप कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर से हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके।